करना है, कब तक उसको होल्ड करके रखना है, ये भी पहले से पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेजर प्रॉब्लम मार्केट की क्या है। अभी कोच BSR के साथ में बैठा था, वो भी ये कह रहा था कि उनको भी इंट्राडे में ऐसे नुकसान हुए कई सारे, और टेक्निकल को फॉलो करते हैं फिर भी हुए। उसका रीज़न मैंने बताया, क्योंकि आपको पहले से डायरेक्शन नहीं पता होता। डायरेक्शन के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो कई बार FIIs पे या किसी और डेटा पे। आप खुद अगर निकाल लो तो डायरेक्शन पहले सॉर्टेड हो गया, एंट्री डेट सॉर्टेड हो गई, एग्जिट डेट सॉर्टेड हो गई, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहां पे आदमी एंटर करता है, ट्रेडर एंटर करता है और फिर भी नुकसान होता है, वो होता है कि उसे टारगेट नहीं पता होता। कई बार ऐसे ट्रेडर, मेरे खुद के ऐसे ट्रेड रहे हैं ऑप्शन में स्पेशली, जहां पे टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बाद में वो और ऊपर भाग रहा है, लालच आ गया, बुक नहीं किया वहां पे, और फिर वो वापस नीचे आ गया। तो टारगेट पता हो जाए, और अगर इक्विटी की बात कर रहे हैं या उस पर बिल्कुल स्टेबल हो जाए, टारगेट पता है, वहां पे आप बुक करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। टारगेट जहां नहीं पता होगा वहीं पे नुकसान है। तो आपने जैसे बताया का आपने कैच किया कि अक्टूबर में बाय किया एंड दिसंबर में सेल किया, तो उसका बेस क्या था? मतलब आपने सिर्फ हिस्ट्री देखी या कोई और टेक्निकल या कोई और ऐसी चीज़ आपको उसमें लगी कि अब इसमें रन शुरू हो रहा है? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मेरे को टेक्निकल भी आता है, लेकिन मैं कई बार ऐसे स्टॉक्स आते हैं मेरे सामने जहाँ पे ऐसा फील आता है कि अरे यार इसमें टेक्निकल तो कोई चीज़ वैलिडेट ही नहीं हो रही है, अरे डबल बॉटम पे तो है ही नहीं, किसी ट्रेंड लाइन पे तो है ही नहीं, कोई कैंडल स्टिक भी नहीं बन रही, लेकिन मेरी डेट है, मैं उस डेट पे एंटर करूंगा ही तो करूंगा। वो डेट आप कैसे निकालते हैं? वो पीछे देखा ना जा करके कि हर बार ये मान लो अगर 25 अक्टूबर से भाग रहा है तो 25 अक्टूबर मेरी एक एंट्री डेट बन गई, हर बार 25 अक्टूबर से भाग रहा है। एग्जाम्पल अगर देखा आपने 25 को हर बार आपको भागता हुआ दिख, तो ये सिर्फ हिस्ट्री आप अगर स्टडी करेंगे तो हाँ, निकल बिल्कुल। आएगा, और स्टॉक्स के लिए भी निकल आएगा मान लीजिए। जैसे छोटा स्टॉक है और हो सकता है वो कुछ ऐसा सीजनल काम करते हो कंपनी, मुझे नहीं पता वो, लेकिन अगर हम को देखें तो में भी ऐसा कोई साइक्लिक पैटर्न है। में एक ऐसा साइकिल पैटर्न है, मैंने इस पे बनाया हुआ है, मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही डेट, लेकिन है उसमें मैंने 11-12 दिन का शायद निकाला हुआ है ट्रेंड, और उसमें 3 से 4% का मूवमेंट आता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं कि पर्टिकुलर उस डेट को जाते हैं और वहां से रिवर्सल या जो भी होता है वो होता है। रिवर्सल ना भी हो, वहां से भागता हुआ दिख जाए, वही अपनी जीत है कि भाई वहां से गिरेगा नहीं, अगर गिरेगा भी तो भाई कितना गिरेगा, एक गिरने के बाद में भी वो जाके अपना टारगेट पूरा कर देता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, स्टॉक इन जनरल सितंबर के महीने में भागता है, आप कोई भी जाकर के चेक कर ले, 10 में से 8 बार आपको भागता दिखेगा। मतलब कोई सितंबर में बाय करे तो उसको दिसंबर तक होल्ड करे तो अच्छा है। दिसंबर नहीं, केवल सितंबर। तो अब जैसे सितंबर आ रहा है तो हम लोग अगर स्टॉक बाय करें, आप पहले टेस्ट करें, मेरी बातों पे ना बिलीव करके पहले टेस्ट करें फिर ही ट्रेड करें। वो तो हम लोग थोड़ा पास्ट ऑब्जर्व करके सितंबर में बाय करें तो अंदाजन कितनी रिटर्न निकल आएगी? हमने देखा है कि अगर आप अगस्त में लमसम 28 अगस्त के आसपास से कुछ डेट है, और उसमें लमसम मैंने देखा है लमसम 8-10% मिनिमम उसने भागा हुआ है। अभी एग्जैक्ट मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम आपको 8% दिखेगा पीछे के इवेंट्स को अगर आप टेस्ट करोगे। एक चीज़ मैंने एनालाइज करी, जैसे अभी हम लोग ट्रेडर्स मैक्सिमम उनका वो लेते हैं पॉडकास्ट, सबका एक सेट पैटर्न है। जैसे आपका एक पैटर्न है कि आप पास्ट को ऑब्जर्व करते हैं, मेरा एक अलग पैटर्न है। तो हम एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि लोगों को सारे पैटर्न्स पता चल जाएं ताकि उनको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकें। तो ये जो आपने साइकिल की बातें करी, तो क्या ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली लिंक्ड है साइकिल, या डेट है, या सिर्फ कैलेंडर लिंक है? देखिए, क्योंकि जो वो हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो कि उसकी सेल ही सितंबर से दिसंबर होती हो सकता है वो वुलन क्लोथिंग बनाता हो सकता है वो ऊन बनाता हो सकता है वो कुछ खाने की ऐसी चीज़ बनाता हो जो हम लोग विंटर्स में कंज्यूम करते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं देखूं तो मुझे पता लग जाए। तो क्या आपकी जो ये स्टडी है या जो आप करते हैं, इसमें क्या आप एस्ट्रो को भी लिंक करते हैं, या आपका सिर्फ अपना बनाई हुई साइकिलें हैं? मैं एस्ट्रो को नहीं लिंक करता। पहले हालांकि मैंने एस्ट्रो में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी फॉलो किया है, और उनके बेसिस पे अभी भी मेरे पास बहुत सारी साइकिल्स हैं, लेकिन मैंने उनको फॉलो करना बंद कर दिया क्योंकि मैंने देखा मेरी लाइफ इससे इजी बन रही है, मेरी लाइफ सिंपल हो रही है, क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट्स दिलवाने हैं, तो मैंने सिंपल कर दी हैं सारी चीज़ों को। हालाँकि बीच बीच में कभी मेरा दिल खुलता है तो कभी कभी Q&A में किसी ने अगर कुछ पूछा उससे रिलेटेड तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज़ इनको मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। मतलब आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते? नहीं, वो किसी के लिए भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि मेरे ही कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मैं तो मान लो कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास हर चीज़ थी, मैंने सारे रिसोर्सेज के बेसिस पे बहुत साइकिलें निकाली, जुपिटर की, सैटर्न की, यूरेनस तक की साइकिलें निकाल डाली। ऐसी ऐसी साइकिल्स होती हैं मार्केट में जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं हो, लेकिन उन साइकिल्स के बेसिस पे मैंने देखा कि यार एक स्टूडेंट नॉर्मल सा है, उसको ज़्यादा चीज़ों को अगर बताओ तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उसके लिए बड़ी परेशानी होती है रिजल्ट पाने में। तो रिजल्ट जिस तरीके से बहुत आसानी से मिल जाए वो तरीका, और मेरे को सपोर्ट टीम को भी बताना, क्योंकि सपोर्ट